नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। यह आवश्यक सूचना आया है जेएसएससी की तरफ से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये दिनांक है 1 फरवरी 2023। जितने भी नोटिफिकेशन 2021 और 22 में निकाले गए थे उन सारे नोटिफिकेशन यानी विज्ञापनों को रद्द किया जाता है और आयोग ने यही सूचना यहां पे दिया है। आपको मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में मैं 2-3 चीज क्लियर बताऊंगा। सबसे पहला तो ये कि जब ये नोटिफिकेशन रद्द हो गया इसके बाद कब तक संभावना है कि नियोजन नीति बन के और सीजीएल, पीजीटी, लैब असिस्टेंट या फिर टेक्निकल सीजीएल जो भी जितने भी एग्जामिनेशन है वो कब तक उम्मीद आप रख सकते हैं कि एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलूंगा कि जो सीजीएल पहले भरे थे क्या वही लोग दोबारा भरेंगे, यानी जो नया नोटिफिकेशन नियोजन नीति बनने के बाद आएगा क्या वही लोग भरेंगे या फिर उसमें नए लोग भी शामिल होंगे। इन तमाम चीज़ों को, तमाम दुविधाओं को भी दूर करते हुए, और अभी आपने देखा होगा कि जो 1932 खातियान है वो भी राज्यपाल ने लौटा दिया। ऐसे टाइम में आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं आपके मन में कहीं ना कहीं एक निराशा होगा। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत भी करता हूं और आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, मोटिवेट भी करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूं। जब केस हुआ था, रमेश हांसदा साहब जब जीत गए थे, उसके बाद जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद मैंने वीडियो 1-2 बनाए थे और उसमें स्पष्ट तौर पे मैंने यही बोला था कि देखो जजमेंट में है कि नए सिरे से विज्ञापन आना है तो कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होगा। और आपने जेई को लेके भी पूछा था, मैंने अपना यही बता दिया था। कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहां यही हो सकता है कि रेट्रोफिट वाला मामला नहीं मतलब कोर्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं है, नए सिरे से ही विज्ञापन आएगा। लेकिन मैंने उसमें यह भी बोला था कि ये आयोग और कार्मिक के बीच की बातें हैं या फिर जो भी सरकार चाहे करेगी, लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कंप्लीटली नए सिरे से ही विज्ञापन आना था। अंततः हुआ भी यही। रमेश हांसदा को लेके मैं पहले भी आपको बता चुका था, जब केस चल रहा था तभी मैंने कहा था कि ये रमेश हांसदा साहब जाएंगे जीत, हिंदी इंग्लिश ऐड हो जाएगा और ये सारे विज्ञापन वापस होके नए सिरे से आएंगे। आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वही चीज आज यहां देखने को आपको मिल भी रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं याचिका संख्या। यहां पे देखिए याचिका संख्या WPC नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न वाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2022 को पारित अंतिम न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 604 दिनांक 30 जनवरी 2023 के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश से आच्छादित निम्न तालिका में अंकित आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को रद्द किया जाता है। ये वाला ध्यान दीजिएगा, विज्ञापनों को रद्द किया जाता है। अब ये विज्ञापन कौन कौन है यहां पे देख लीजिए। पहला विज्ञापन यहां देखिए 16 2021 और 2 2022, क्योंकि ये 2 बार नोटिफिकेशन आए थे इसके, 2 बार एग्जाम हुए थे, माफ कीजिएगा, इसके 2 बार एग्जामिनेशन हुए थे और 2 बार एग्जामिनेशन होने के बाद ये कंप्लीटली हो गया रद्द। फिर यहाँ पे देखिए झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 13 2022 ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये भी रद्द हो गया। 12 2022 झारखंड सचिवालय आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर का जो परीक्षा था वो भी रद्द हो गया। इन तीनों का एग्जाम हो चुका था, ये भी रद्द हो गया। 5 2021 ये सीजीएल है, सीजीएल 2021 ये भी रद्द। 1 2022 ये उत्पाद सिपाही जो पूछते हैं आप बार बार मुझसे, ये भी रद्द हो गया है। और 3 2022 और 4 2022 ITI इंस्ट्रक्टर, 7 2022 और 8 2022 इंटरमीडिएट स्तर। ध्यान दीजिएगा ये 2022 का नोटिफिकेशन है जिसमें LDC का केवल पोस्ट था और LDC वाले जो यहाँ पे 2022 वाले तैयारी करते वो भी नोटिफिकेशन रद्द हो गया। 9 2022 झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग ये भी रद्द हो चुका है। उसके अतिरिक्त 10 2022 और 11 2022 झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी JTGLCC ये भी रद्द। 16 2022 झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये भी रद्द हो गया। उसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए 14 2022 और 15 2022 ये PGT है यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये भी। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ये अलग है जो बाद में नोटिफिकेशन आया था 21 2022 और 22 2022। उपयुक्त कंडिका में अंकित विज्ञापनों के मामले में नए सिरे से, यहाँ ध्यान दीजिए, नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी अब आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहला तो ये जितने भी नोटिफिकेशन आए थे ये सारे हो गए अब पुराने, और रद्द मतलब खत्म।
पुराने नहीं, माफ़ कीजिएगा, रद्द हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लिया जाए किसी ने डिप्लोमा का फॉर्म भरा, किसी ने सीजीएल का फॉर्म भरा, किसी ने उत्पाद सिपाही का भरा। जिन्होंने भी फॉर्म पहले भरा था, आपकी एज चाहे जो भी रही हो, आप जब भी ये नोटिफिकेशन आए 2023 में, जब भी ये नोटिफिकेशन आए, आपका एज में छूट दिया जाएगा आपको। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए डिप्लोमा में कोई जनरल कैटेगरी, मैं सीजीएल का बात कर लेता हूँ, सीजीएल में किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का उम्र है 34 साल 9 महीना, वो फॉर्म तो भरे हैं, अब उनकी उम्र 35 साल समथिंग हो जाएगी या 36 साल हो जाएगी, है ना। 2021 के बाद 22-23 लगभग 36 साल मान लेता हूँ। अब जनरल का उम्र मैक्सिमम 35 साल है, तो आप फॉर्म तब तक भरेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। यानी जिस कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा है, ये जब तक एग्जाम ना हो, आपका उम्र कहीं नहीं जाएगा। आपका उम्र का गणना भले 36 साल वहां दिखा दिया जाए, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस DN पटेल साहब ने ऐसा कह रखा है कि जो भी फॉर्म एक बार निकाले गए, कैंडिडेट भर दिया और किसी कारणवश वो रद्द होता है, फिर जब वो दोबारा एग्जाम होगा तो उसमें वो एलिजिबल होंगे, यानी योग्य होंगे एज को लेकर। दूसरी बात बताता हूं, जो भी कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए उत्पाद सिपाही की इस बार फॉर्म आपने भरा था, अब नए कैंडिडेट भी हैं जो इनका उम्र 18 साल, मैट्रिक पास, और जो भी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करते हैं यानी पूरा करते हैं, तो आप फिर फॉर्म भरेंगे नए सिरे से। सीजीएल को लेकर बता दूं, जो सीजीएल जैसे इस बार ग्रेजुएट हुए हों, उम्र 21 साल हुआ हो, नए सिरे से जब नियोजन नीति बन जाए और 2023 में जब ये नोटिफिकेशन जब भी आए, आप अगर एलिजिबल हैं तो भरेंगे फॉर्म, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। यानी आपको बता दूं, जो फॉर्म पहले भरे थे वो बिल्कुल सब लोग भरेंगे, नए कैंडिडेट भी इसमें आएंगे जिनको जो योग्य होंगे, जिनकी योग्यता होगी फॉर्म भरने की। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारे एग्जामिनेशन कब तक संभावित है। आप सभी कैंडिडेट थोड़ा सा धीरज रख के मेरी बातों को सुना करिए। मैंने क्या पहले भी बोला था आपको कि जून के पहले कोई भी JSSC का एग्जाम नहीं होगा। आज भी वही बात बोल रहा हूं कि जून के पहले कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। सीजीएल को लेके आप पूछेंगे फिर से, आपका यही सवाल रहेगा, सर सीजीएल का तो बताया नहीं। सीजीएल जुलाई के पहले नहीं होगा, यह आप अपने नोट पेन डायरी जहां भी जो भी है लिख लीजिए। सबसे पहले आप नियोजन नीति बनेगा, नियोजन नीति बनने के बाद ऐसा नहीं कि 2 दिन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सपोज एक पल के लिए मान लिया जाए कि नियोजन नीति बनता है, मान लीजिए मार्च में, सपोज मैं सपोज कह रहा हूं, ऐसा नहीं करेगा मार्च में बनेगा, मार्च में बनता है 10 मार्च को, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक उदाहरण। तो ऐसा नहीं कि 11 या 12 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये नोटिफिकेशन उम्मीद है कि मार्च एंड में या फिर अप्रैल ऐसे आएगा नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि अप्रैल में धाधड़ 1 महीने के अंदर सारे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अप्रैल में 2-3 आएगा, फिर मई में आएगा, ऐसे करके आएंगे, तो एग्जामिनेशन ऑलरेडी डिले होगा। अब आपका काम क्या है, देखो आपका काम, देखो जिसका कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, तो आप अपना धर्म जरूर निभाइए। आपका कर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, पढ़ाई करना, तो कर्म ही धर्म है। अपने धर्म को हमेशा आप अपना निभाइए अच्छे से। आपका काम पढ़ाई करना है, पढ़ाई करिए। नोटिफिकेशन जो भी आएंगे आने वाले टाइम में, जो भी अपडेट होंगे मैं अपडेट तो करूंगा। मेरी बातों पे अगर आपको इतना भी यकीन होता है तो यकीन रखिए एग्जामिनेशन जरूर होगा। एक सवाल आप फिर पूछेंगे मुझे, जैसे सवाल आप पूछते हैं तो मुझे बार बार याद आ जाता है। आप सवाल पूछेंगे क्या सर 2023 में एग्जाम होगा ना? बिल्कुल होगा। एक सवाल और पूछेंगे, सर मैं किसी जॉब में हूं क्या, छोड़ के आऊं तैयारी करने? बिल्कुल नहीं। जब तक आपका एग्जामिनेशन का एकदम कंफर्म डेट नहीं आता है, जो काम फिलहाल आप प्राइवेट हो या सरकारी हो कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन तैयारी आप अपना जारी रखिएगा जैसे भी तैयारी कर रहे हैं। एक और सवाल आप उठाइएगा कि सर JPSC का बता दीजिए, JSSC तो ऐसे खतरे से खाली नहीं है। तो JPSC का नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, मार्च से पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप ये लिख लीजिए, मार्च से पहले नहीं आने जा रहा है। लेकिन आपका जो काम है, जो भी काम है आपका, आप अपने, वही धर्म है आपका, तो उस धर्म को भली भांति निभाइए। थोड़ा पढ़िए, मोटिवेट रहिए। यहाँ झारखंड में थोड़ा दुर्भाग्य तो है, ये मैंने भी देखा है, और इस दुर्भाग्य से बचने का सबसे बढ़िया एक तरीका है मेहनत करना। चाहे जिस क्षेत्र में आप, उस क्षेत्र के फील्ड के महारत हासिल कर लीजिए उस फील्ड में, तो ही आप आने वाले टाइम में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि निराशा का पल तो है, लेकिन आस रखिए, उसी आस में बहुत कुछ छिपा रहता है। ठीक है, तो उम्मीद रखिए, आशान्वित रहिए, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। एज को लेके आप सब जो भी है बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। जो फॉर्म ये भर चुके हैं, जितना भी फॉर्म ऊपर है, जो आप भरे हैं, आप एकदम एज को लेके निश्चिंत रहिएगा। आपका एज वही रहेगा, मतलब कि आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे
तो ये सब चीज़ें थी, और बाकी अगर कुछ आपको पूछना हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।